नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का कर्जा देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं और इस कैंसलेशन की वजह इमरान खान साहब को करार दिया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जैसे इतने बड़े पॉपुलर लीडर को मैदान में से निकाल कर खुद ही एक कठपुतली सी गवर्नमेंट बनाई हुई है। और इस हवाले से नाज़रीन, जो पूरी खबर की तफसीलात हैं, जो इसकी डिटेल्स हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करने साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। अब इस वक्त नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है और जितना भी आपका ऑनलाइन बैठकर काम करने वाला तबका है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अब इस हवाले से बड़े हैरानकुन किस्म के स्टैट सामने आए हैं, जिन्हें देखकर कलेजा हिलने को लगता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करना, इसके अलावा दीगर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छे मौके फराहम करना, गवर्नमेंट का सब्सिडीज देने का यह हुकूमत का फर्ज था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कारखाने चले, लोग जो है वो अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर अकोमोडेट हों। लेकिन ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से खुद गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बनाई जा रही, दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर को भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। आज ही खबर आई कि जनाब फैसलाबाद के अंदर 100 से ज़ायद कारखाने जो हैं वो बंद हो चुके हैं और अब नाज़रीन, वो वाहिद तबका जो कि ऑनलाइन बैठ कर रोजी रोटी कमा रहा था, उनकी रोटी पे भी शहबाज शरीफ साहब ने लात मार दी है। मुल्क भर में कई रोज से बदतरीन इंटरनेट सर्विस ने सार्फिन को मुश्किलात से दो चार कर दिया। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसर्स और घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि 25 लाख नाज़रीन 2.5 मिलियन पीपल, बहुत बड़ा फिगर है। 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा मंडलाने लगा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त होने के बायस मुताद्दिद कारोबारी इदारे अपना ऑपरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि माहिरीन भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत की मानी खेज खामोशी को कारोबारी अफराद के लिए खतरा करार दे रही है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि अब तक पाकिस्तान के हज़ारों लोग अपनी मल्टी नेशनल कंपनीज को यहाँ से दुबई शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि दुबई में इंटरनेट की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं है, कोई और आपके साथ जो है वो डाका जनी, राहजनी, इस तरह के मामलात नहीं हो सकते हैं। आपका कारोबार जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ होगा। इसलिए पाकिस्तान से अब तक हज़ारों कंपनियाँ जो हैं वो इसी एक साल डेढ़ के अंदर दुबई में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुकी हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये बताया है कि अब तक पाकिस्तान के अंदर से 73 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। 73 लाख पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर, उसमें आपके प्रोफेशनल्स हैं, उसमें आपके इंजीनियर्स हैं, उसमें आपके डॉक्टर्स हैं, उसमें आपके दीगर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स वाले लोग हैं। और ये वो आपका तबका था, ये वो मशीनरी थी, वो ये आपका क्रीम किस्म का ब्रेन था जिन्होंने इस मुल्क को चलाना था, और वही मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। गुज़श्ता 10 वर्षों में 73 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 62 लाख जनाब पाकिस्तानी वो PDM की हुकूमत में मुल्क छोड़कर गए, जबकि इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ और सिर्फ, जो कि 3.5 साल दौर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़कर गए हैं। जबकि PDM की गवर्नमेंट के दौरान, और ये जो अभी दौर इक़्तिदार है या तहरीक अदम एतमाद के बाद जो इनके पास गवर्नमेंट आई थी, या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब से पहले, इस मजमूई दौरानिये में 62 लाख लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार में मुल्क छोड़कर गए हैं, जबकि इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ दावे तो बड़े बड़े करते हैं, तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन इस मामले के ऊपर रद्द अमल दिया और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ दावे तो बड़े बड़े करते हैं और सब तबाही का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। PDM इन सब तबाहियों की जिम्मेदार है, जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत जो मुल्क की मैशत को दुरुस्त सिमत में ले आई थी, उसे साजिश से निकाल कर इक़्तिदार पर कब्जा किया। इससे तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी हो सारी है। ये नाज़रीन नून लीग का इस मामले के ऊपर, नून लीग की इस खराब कारकर्दगी के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है। अब नाज़रीन आ जाते हैं IMF वाली खबर के ऊपर। तो नाज़रीन फ़खरुर रहमान ये पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट साफ़ी हैं और इन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर और कहते हैं कि जून और जुलाई 2024 में अमले की सतह पर मुआहदों पर दस्तखत होने के बावजूद IMF ने $7 अरब की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जो इसे सियासी इस्तेहकाम से जोड़ता है। यानी IMF ने इस मामले को सियासी इस्तेहकाम से नथी कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद में सफारती बरादरी ने अपनी हुकूमतों को अफरा तफरी फैलने की रिपोर्टें भेजी हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, इनकी बात का क्रक्स ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ममालिक के सफारत खाने हैं, उनके जो सफ़ीर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ममालिक को ये रिपोर्ट्स भेजी हैं कि पाकिस्तान में जनाब सूरह फातिहा है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, मामला जो है वो हमें सेट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और बैल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ रहे।
اور دوسری جانب ناظرین IMF نے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. عمران خان ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, وہ جناب اقتدار سے باہر ہے. 17 سیٹوں والی ایک چھوٹی سی جماعت کو جناب وہ اٹھا کر پورے ملک کا اقتدار سونپا جا چکا ہے. اور جتنے بھی دوست ممالک ہیں, چاہے چائنا ہے, گلف سٹیٹس ہیں, رشیا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ سب کے سب پاکستان کے اندر مزید سرمایہ کاری سے اجتناب کر رہے ہیں. سرمایہ کاری انہوں نے خاک کرنی ہے. آپ اپنے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی صورتحال دیکھ لیں. آپ کے اپنے فری لانسرز جو ہیں وہ منہ پر جو ہے وہ منہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے ہیں انہوں نے. اور آپ کا اپنا جو کاروباری طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی پوری کی پوری کمپنیز اٹھا کر دبئی کے اندر لے کر جا رہے ہیں. 73 لاکھ آپ کا اسکلڈ جو آپ کی اسکلڈ لیبر ہے, اس میں آپ کے ڈاکٹرز ہیں, اس میں آپ کے انجینئرز ہیں, اس میں آپ کے پروفیشنلز ہیں, اس میں آپ کے پروفیسرز ہیں, اس میں آپ کے سائنٹسٹ ہیں, اس میں آپ کی باقی سابی وہ تمام تر لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کی یہ 73 لاکھ وہ لوگ ہونے تھے جو ملک میں جو ہے وہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں, ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلاتے ہیں, زیادہ پروفیشنل وے میں چیزوں کو لے کر جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں, اور تبھی قومیں بنتی ہیں. جب آپ نے اپنے کام کے دماغ جو آپ کا انتہائی اعلیٰ ذہنی سطح ہوتی ہے, ہائی IQ کے لوگ ہیں, جب انہوں نے ان کو لوگوں کو آپ نے اپنے ملک سے باہر نکال دیا اور وہ بہترین ذریعہ معاش کے لیے ملک چھوڑ کر چلے گئے, تو پھر پیچھے لو IQ کے لوگ بچ جاتے ہیں, لو کیلیبر کے لوگ بچ جاتے ہیں. میرے جیسے یہاں پر بیٹھ کے جناب تجزیے دے رہے ہوتے تو پھر ملک کیا خاک چلنا ہے. فی الحال اتنا ہی. ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں. شکریہ.